हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बिहार बजट कवर कर लिया है और करंट अफेयर्स में जनवरी, फरवरी, मार्च आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। बिहार इकोनॉमिक सर्वे हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। ठीक, आप इकोनॉमिक सर्वे अगर देख रहे हैं तो आप बजट वाला भी लेक्चर देख लीजिएगा जा करके, बजट का लेक्चर जा करके आप जरूर देख लीजिएगा, इट विल हेल्प यू। ठीक, इकोनॉमिक्स हम लोग डिटेल में कवर कर रहे हैं। आपको इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे इतना के अलावा आपको कहीं रेफर करने का ज़रूरत नहीं है। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आप अगर इसे पढ़ के चले जाते हैं तो आपका 2 से 4 क्वेश्चंस, 2 to 4 क्वेश्चन ईजिली आपका टैकल हो जाएगा। नो नीड टू गो एनीवेयर, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंस मिनिस्टर लाते हैं, और ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये एक दिन पहले लाया जाता है। जैसे जब बजट होता था, बजट से एक दिन पहले, तो 28 फरवरी को ये लाया गया था। कौन लाए थे? तो सम्राट चौधरी जी लाए थे। ये बिहार का 19वां इकोनॉमिक सर्वे है। इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं? तो इसमें टोटल 14 चैप्टर्स हैं। और फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किसने किया था? तो सुशील मोदी जी ने किया था। लेट सुशील मोदी जी ने 2006 में किया था उन्होंने। पहला 2006 में हुआ था। ये कितना है? तो ये 19वां है। आपसे पूछ सकता है ये 19th है। और इसमें कितने टोटल चैप्टर है? इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं? तो 14 चैप्टर है। ठीक, तो बिहार का जीएसडीपी देख लेते हैं, क्या ओवरव्यू रहा है बिहार के जीएसडीपी का 2023-24 में। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो बिहार का जीएसडीपी था, देखिए करेंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, ये क्या होता है ये मैंने बजट वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक, तो आप वहाँ एक बार देख लीजिए तो आपका कवर हो जाएगा। बिहार का जीएसडीपी रहा है 854,429 करोड़। और मैंने ये भी बताया था कैसे याद करा, तो बजट में आप देख लीजिएगा। और कांस्टेंट पे देखिए तो 464,540 ये रहा है। पर कैपिटा देखें तो 66,828 करोड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, आपको ये डेटा आपको याद होना ही चाहिए। इसमें स्टार मार्क कीजिए, आपको पर कैपिटा पूछता है। कांस्टेंट प्राइस में 36,333, तो ये तो वही रहेगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार का जो, जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे दे रखा है कि करेंट प्राइस पे, तो आपको नॉमिनल प्राइस भी दे सकता है कि नॉमिनल जो है वो कितना बिहार का है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है? तो 38,986। ये भी आपको याद होना चाहिए, पूछता है कभी कभी। इसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार का कुछ ओवरव्यू देखते हैं कि क्या अभी स्टेटस है। तो देखिए, बिहार जो है वो सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। फर्स्ट आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिया में फर्स्ट जो है, फर्स्ट कौन सा स्टेट है जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है। बिहार का जो रैंक है सेकेंड है। आपको ये याद होना ही चाहिए कि बिहार का जो रैंक है वो सेकेंड है। बिहार सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। अगर हम लोग वही बिहार का अगर इकोनॉमी का साइज़ देखें तो हम लोग ये देखते हैं कि 2011-12 में बिहार का जो साइज़ था वो 2,47 लाख करोड़ था, जो कि 3.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। 3.5 टाइम्स आपको पता होना चाहिए। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कितना टाइम्स 11-12 से लेकर अभी तक इंक्रीज हुआ है, तो 8.54 लाख करोड़ हो गया है। तो ये इंक्रीज किया है कितना? तो 3.5 टाइम्स, एंड यू शुड नो दिस। हम लोग देखते हैं किस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसको वीवीआई लगाइए, ये पूछता है, इसको वीवीआई लगाइए और इसको अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन कितना है? तो 19.9% है। सेकेंडरी सेक्टर का देखें तो 21.5% है। और वही टर्सरी सेक्टर का देखें तो 58.6% है। ठीक, आपको ये तीनों डेटा याद होना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर का कितना है? तो 19.9% है। सेकेंडरी कितना है? 21.5%। और टर्सरी कितना है? 58.6% है। वहीं अगर हम लोग देखते हैं कि इस प्राइमरी सेक्टर के अंदर भी डिफरेंट सेक्टर आता है, तो हम लाइव स्टॉक देखते हैं तो ये कितना से ग्रो कर रहा है। तो इसका कितना कंट्रीब्यूशन है? तो 9.9% है कंट्रीब्यूशन। वहीं अगर सेकेंड लाइव स्टॉक का देखते हैं तो कितना है? 6.3 है। क्रॉप का 9.9 है, लाइव स्टॉक का 6.3 है। वहीं सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग देखते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन है उसका 11.3% से ग्रो कर रहा है, सॉरी कंट्रीब्यूशन है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग का देखते हैं तो 7.6 है। आपसे क्रोनोलॉजी भी दे सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है या कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है। टर्सरी में लोग देखते हैं तो ट्रेड एंड रिपेयर सब 14.8% से ग्रो कर रहा है। और अगर हम ये देखते हैं ट्रांसपोर्ट देखते हैं 10.2% से। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन ये सब 10.2% से कर रहा है। तो आपको ये डेटा पता होना चाहिए। ठीक, देख लीजिएगा एक बार। अब ये देखिए स्टेट फाइनेंस ओवरव्यू 2023-24 का, मेनली ये बजट का पूछता है, लेकिन यहाँ पे दे दिया है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये देख लेना है कि रेवेन्यू डेफिसिट कितना था। तो 0.3% था। ये क्योंकि 2023-24 का डेटा है। देखो अगर इकोनॉमिक सर्विस ये क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है, अदरवाइज ये बजट से आता है। तो ये सब करंट पूछा जाता है कि अभी का कितना है। ठीक, तो उस पर ध्यान मैंने बस डाल दिया है स्क्रीनशॉट लेकर के वहाँ का। एक बार आप इसको खुद से देख लीजिएगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं डालना है। बस अब ये देखिए फिजिकल डेफिसिट कितना था? 4.2% था। आपको ये बस याद रखना है। प्राइमरी डेफिसिट कितना था? 2.1% था। ठीक, और एस्टिमेटेड तो 3% था, और इसमें 9% जो सरप्लस वाला हम लोग बात किए थे, ये वाला आप एक बार देख लीजिएगा। अदरवाइज नो नीड टू मग अप ऑल द डेटा, मैंने बस डाल दिया है। हम लोग देखते हैं पर कैपिटा जीएसडीपी। पर कैपिटा जीएसडीपी में जो
पटना है वो सबसे आगे है, उसके बाद कौन है तो उसके बाद बेगूसराय है, और बेगूसराय के बाद कौन है तो मुंगेर है। सबसे पहले पटना है, फिर बेगूसराय है, फिर मुंगेर है। ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक। शिवहर जो है वो सबसे पुअर इन टर्म्स ऑफ जीएसटी, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम और अगर यहीं पे अगर हम लोग देखें कुछ कंजम्पशन का जो कि इकोनॉमिक सर्वे बात करता है उसमें दिया हुआ है, तो हम लोग ये देखेंगे जो पेट्रोल उसका सबसे ज़्यादा कंजम्पशन कहाँ है तो पटना में है। डीजल का भी सबसे ज़्यादा कंजम्पशन कहाँ है तो पटना, और एलपीजी का ही पटना शहर है, पटना में लोग ज़्यादा रहते हैं। तो बड़ा शहर होने के कारण यहाँ पे कंजम्पशन ऑब्वियस बात है ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा में जहाँ भी रहेगा तो आप पटना मारिएगा। लेकिन अगर हम लोग मिनिमम देखते हैं कि सबसे कम कहाँ होता है तो लखीसराय में सबसे कम होता है पेट्रोल का खपत। और अगर वहीं डीजल का देखें तो शिवहर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट भी है बिहार का। और अगर हम लोग एलपीजी का देखें तो एलपीजी में अररिया आ जाएगा, एलपीजी में अररिया आ जाएगी। अररिया का जो खपत है वो एलपीजी में सबसे कम है, ये याद है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग एग्रीकल्चर में ये देखते हैं कि देखिए टोटल कितना चैप्टर था, टोटल 14 चैप्टर था, तो हम लोग एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में आ गए। तो एग्रीकल्चर चैप्टर में हम लोग ये देखते हैं कि जो 75% पॉपुलेशन है ना वो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशरी, सब मिला करके 20.20% ये लोग देखा था। पर जैविक कॉरिडोर का बात किया जाए जो कि 13 डिस्ट्रिक्ट में होगा। अब जैविक कॉरिडोर कहाँ पे होगा तो ये देखिए, ये गंगा नदी है ना, तो इसके जो सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है वहीं जैविक कॉरिडोर बनाने का बात किया जाए, ये एरिया। इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पे एग्रीकल्चर होगा वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होगा। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मतलब ज़्यादा हम लोग, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग तो आप लोग जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा लोग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर ये सब का यूज नहीं करेंगे। अब अगर हम लोग देखते हैं कि लैंड यूटिलाइजेशन क्रॉप, मतलब कि जो लैंड है उसका यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है क्रॉप के लिए, तो बिहार में 54.6% है। कितना है तो 54.6% ही लैंड जो है वो क्रॉप के लिए यूटिलाइज हो रहा है, बाकी नहीं हो पा रहा है। अगर हम लोग देखें कि सबसे ज़्यादा लैंड कहाँ पे क्रॉप के लिए यूटिलाइज हो रहा है तो भोजपुर एंड बक्सर, बक्सर एंड भोजपुर में सबसे ज़्यादा हो रहा है। अगर हम लोग वहीं क्रॉपिंग इंटेंसिटी देखते हैं तो 142% है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि एक साल में मान लीजिए कि ऐसे देखिए, मान लीजिए कि एक सेकेंड, मान लीजिए कि ये जो है कोई लैंड, ठीक, ये कोई लैंड है, ठीक। तो इस लैंड में हम लोग कितना क्रॉपिंग एक साल में लगा पा रहे हैं, ठीक, एक से अधिक क्रॉप लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। एक से अधिक लगा रहे हैं इसका मतलब है कि हम लोग 100% ज़्यादा है तो वो 142% है, मतलब 1.42 उसका क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। तो हम लोग सबसे ज़्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहाँ है तो सुपौल का क्रॉपिंग इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। और अगर सबसे कम कहाँ का है तो जहानाबाद का। टॉप पे कौन है तो सुपौल है, सबसे कम किसका है तो जहानाबाद का है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। हम लोग देखते हैं कुछ प्रोडक्ट्स देखते हैं, जैसे कि क्रॉप देखते हैं कि राइस, वीट, मेज का जो प्रोडक्शन है ना कितना इंक्रीज किया है तो 21% किया है, 7.10% किया एंड 66.6% किया है मेज का। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए एक बार ये डेटा इतना है ना, ये एज सच मिनिमम चांस है पूछने का, बट क्या है कि कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा। और अगर दिख जाएगा तो एक बार आप अगर ओवरव्यू ले रखे हैं तो आपको वो फिर आसान होता है बनाना, ठीक। मैंगो प्रोडक्शन कितना है तो 9.7% है, फिश का कितना है तो 45% है, मिल्क का कितना है तो 30.9% है, एक का कितना है तो 95.1% है, जूट का कितना है तो 24.6% है। आपको ये डेटा एक बार देख लेना है, ठीक, एक बार आप कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। हम लोग वही देखते हैं कि लीची का प्रोडक्शन कितना इंक्रीज किया था, 6% इंक्रीज किया लीची का, ठीक। और सॉरी एरिया कितना लीची में, मान लीजिए एरिया कितना परसेंट इंक्रीज किया 6, और प्रोडक्शन पूछे तो 11.7% इंक्रीज किया है प्रोडक्शन। अगर हम लोग 2023-24 में देखते हैं मखाना वाला इंपॉर्टेंट है, ये इसको इंपॉर्टेंट वीवीआई लगाइए, मखाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। हम लोग देखेंगे कि जो 27.8 जो हेक्टेयर लैंड है वहाँ पे मखाना कल्टीवेशन होता है। मान लीजिए आपसे लैंड ही पूछ दे, क्योंकि मखाना पे भी गवर्नमेंट का बहुत फोकस है। तो 27.8 हजार करोड़ हजार हेक्टेयर लैंड जो है वहाँ पे मखाना का खेती होता है। अगर टोटल प्रोडक्शन का हम बात करें तो 56.4 टन प्रोडक्शन होता है। और अगर हम लोग परसेंटेज वाइज देखते हैं तो 85% जो मखाना है भारत का टोटल प्रोडक्शन बिहार में होता है। लेकिन अगर, और हम लोग का दुर्भाग्य क्या है कि हम लोग उस मखाना को बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, पंजाब सबसे ज़्यादा करती है। लेकिन अब गवर्नमेंट फोकस कर रही है, मखाना बोर्ड बिहार में बन रहा है, तो मे बी दिस थिंग्स विल इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ मखाना फार्मर और मखाना इन बिहार। आगे हम लोग देखते हैं कि 4 डिस्ट्रिक्ट है, जो पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज। ये टोटल जो मेज का प्रोडक्शन है ना, ये टोटल मेज प्रोडक्शन का 53% यही लोग 4 डिस्ट्रिक्ट में होता है, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज। अब ये 4 डिस्ट्रिक्ट किधर है, ये बिहार है, तो इस एरिया में ये 4 डिस्ट्रिक्ट है, ये एरिया में, ठीक। तो
तो यहाँ पे जो मेज का जो प्रोडक्शन है ना, यही यहाँ पे ही 53% जो मेज का प्रोडक्शन है यहीं पे हो जाता है। ठीक, किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया, अररिया हो गया, पूर्णिया, इस एरिया में हो जाता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ सेंटर जो है ना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है कुछ कुछ उस वहाँ का, कि वो प्रोडक्ट को वो इंप्रूव करे। ठीक, अच्छा एक स्कीम प्राग स्कीम है, सॉरी छूट रहा था, ये बी कीपिंग के लिए देख लीजिएगा। बी कीपिंग एंड हनी प्रोडक्शन के लिए प्राग स्कीम लाया गया है। आपसे एग्जाम में आ जाएगा जो प्राग स्कीम है वो किस चीज़ के लिए है, क्यों लाया गया, तो आपको बी कीपिंग एंड हनी प्रोडक्शन में आता है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस हम लोग देखते हैं टी के लिए कहाँ बनाया था, किशनगंज में, ये पूछ सकता है, ये ध्यान रखिए, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपसे एग्जाम में आ सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। वेजिटेबल का कहाँ बना रहा है, तो चंडी नालंदा, यहीं पे पटना से आगे निकलिएगा तो चंडी एक जगह है छोटा सा, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आता है। फ्रूट्स का कहाँ है, तो देसाई वैशाली में है। ठीक, और एक निक कृषि पंप, ये इकोनॉमिक सर्वे में था, आई थॉट कि मे बी दे विल आस्क, तो क्रम नाशा नहीं बता, ये देख लीजिए, अदरवाइज नॉट मच इंपॉर्टेंट। हम लोग देखते हैं कुछ प्रोडक्शन देख लेते हैं, कौन सा जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन का क्या स्टेटस है, कहाँ सबसे ज़्यादा होता है। तो राइस अगर प्रोडक्शन हम लोग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो रोहतास में होता है। अगर हम लोग वहीं देखें कि मैक्सिमम यील्ड जो प्रोडक्टिविटी का बात करते हैं तो वो भी कहाँ होता है, तो होता है रोहतास में। यील्ड मतलब प्रोडक्टिविटी, ठीक। वीट कहाँ, देखिए अब मैक्सिमम यील्ड लिखता है इकोनॉमिक्स में, हम लोगों ने इसलिए वही लिखा कि मान लीजिए एग्जाम में भी आपसे मैक्सिमम यील्ड ही पूछ दे तो फिर आप कंफ्यूज ना करें, बट इट इज़ प्रोडक्टिविटी, आप या दोनों तरीके से पता रखिएगा। वीट का है तो रोहतास में है, सबसे कम का है तो बेगूसराय में। पल्सेस का है तो पटना में, सबसे कम का है तो ईस्ट चंपारण में। मेज का है सबसे ज़्यादा पूर्णिया में, सबसे कम का है तो किशनगंज में। शुगर कैन सबसे ज़्यादा का है तो वेस्ट चंपारण, सबसे कम का है तो बेगूसराय में। ये देख लीजिएगा, VVI लगाइए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन तो आता है, आता क्या है। हम लोग अब फ्रूट्स का बात करते हैं, तो अगर फ्रूट्स में हम लोग देखते हैं तो फ्रूट्स में देखिए कि बनाना सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो भागलपुर में है। गुआवा कहाँ है सबसे ज़्यादा, तो रोहतास में है। लीची कहाँ है सबसे ज़्यादा, मुजफ्फरपुर में है। मैंगो कहाँ है, तो दरभंगा में है। ओनियन कहाँ है, तो नालंदा में है। पोटैटो कहाँ है, तो पटना में है। पोटैटो से पटना, फिश से मधुबनी। ठीक, ये ऐसे देख लीजिएगा। बनाना कहाँ है, तो भागलपुर में, बी से बनाना, बी से भागलपुर। गुआवा कहाँ है, तो रोहतास में सबसे ज़्यादा। लीची कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में। आम कहाँ है, दरभंगा में। ओनियन कहाँ है, नालंदा में। प्याज सबसे ज़्यादा कहाँ है, नालंदा में। पोटैटो कहाँ है, मतलब आलू सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो पटना में। और फिश सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मधुबनी में। ये आप एक बार सुन लीजिएगा, कर लीजिएगा, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, हम लोग ये देखते हैं कि बिहार जैगरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन जो है ना, उसके लिए जो जैगरी है उसका प्रोडक्शन के लिए 50% कैपिटल सब्सिडी दे रही है बिहार। ये इवन PYQ है, ये जो है ना PYQ भी है, BPSC आई थिंक 70th में ही पूछा था शायद, ये कितना परसेंट दे रही है, तो 50%। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चन आते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा ना, जो आप खुद उसका एक्सपेक्टेशन आप नहीं कीजिएगा कि अच्छा ये भी पूछ सकता है क्या। तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा उस टाइप से कवर किया है कि अनकन्वेंशनल चीज़ें बहुत सारी हम लोगों ने डाली है, कि अगर एग्जाम में आता है तो यू विल नॉट गेट सरप्राइज, कि अगर ठीक है अगर आ भी गया तो सरप्राइज नहीं होना है एग्जाम में। ठीक, कि आपके पास कुछ रहे मटेरियल दिमाग में कि ठीक है ये है वो है, उस टाइप से। ठीक, स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हम लोग देखते हैं। ठीक, अब ये क्या है कि ये अभी सेटअप किया गया, ये क्या है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट लेकर के, अगर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो बिहार का है वहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है। हम लोग 2023-24 का बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टोटल मतलब सारे सोर्सेज से जो रेवेन्यू अर्न हुआ है वो हुआ है 3114.79 करोड़, जितना भी मिनरल्स है सब कुछ मिला करके। ठीक, जो कि पहले से 14 गुना इंक्रीज किया है। 14% टाइम्स इट इंक्रीज, ओके, नॉट मल्टी टाइम्स बट इट इज 40% टाइम्स अलग हो जाएगा। अगर हम लोग ये देखते हैं कि देखिए रूरल मार्केट, हर गांव में मार्केट होता है, तो वो मार्केट का कंट्रीब्यूशन GAV में कितना है और टॉप पे कौन है। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियस सा बात है उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन उसके बाद कौन सा है, तो अपना बिहार का। अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए कि रूरल मार्केट जो होता है उसका GVA में कंट्रीब्यूशन बिहार में कितना है, तो वो 8.8% है। ठीक, और अगर ऐसा पूछ दे कि क्रोनोलॉजी दे दे सबसे ज़्यादा किसका है, तो उत्तर प्रदेश का, फिर बिहार का, फिर महाराष्ट्र का है। ठीक, महाराष्ट्र का 8.8 है, बिहार का भी है। ठीक, सेम है। अब ये देखिए जो बिहार स्टेट मिल्क कॉर्पोरेशन फेडरेशन है वो कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 1983 में स्टैब्लिश हुआ था। ये सब क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अभी बिहार में लार्जेस्ट ग्लास ब्रिज सस्पेंशन ब्रिज बनाया, कहाँ बनाया, तो राज्य में बनाया। राज्य सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट टूरिज्म, इको टूरिज्म सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट में ही हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं लेबर, ये सब देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। देखिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो बिहार में कितना है, तो 55% है, जो कि 50 से इंक्रीज करके 55 हुआ है। अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र, ये देखिए VVI लगाइए इसको, ये पूछता है BPSC कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो कितना है, ये सब रेट कितना है, ये सब पूछता है आपसे। अगर हम रूरल एरिया में देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो 56% है। अगर हम लोग अर्बन में देखें तो 46.3% है। ठीक, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो देखें कि कितना पॉपुलेशन है उसमें वर्कर कितना है,
तो 2023-24 2022-23 में कितना था, 48.4 था, जो कि बढ़ करके अब हो गया 53.2, मतलब बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा जाए तो ये 3% है बिहार का, जिसमें रूरल एरिया में 2.6% है, अर्बन में 7.6% है। मे बी अब डेटा है 3% तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं है, मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स आर अनएम्प्लॉयड, तो 3% पता नहीं कहाँ से डेटा निकाला गया है। बिहार में नया 2 पासपोर्ट बनाने का सेंटर खोला जाएगा, ठीक, जो कि पासपोर्ट आपके द्वारा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसके द्वारा। बिहार स्टेट चाइल्ड लेबर कमीशन स्टैब्लिश कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था, चिल्ड्रन को देखने के लिए। अगर वहीं हम लोग देखें कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ हुआ है पासपोर्ट एप्लीकेशन में, तो बांका में हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ हुआ है पासपोर्ट बनाने में, तो ये बांका में हुआ है, ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, तो बिहार जो है ना 3rd हाईएस्ट ग्रोथ है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये किया है 7.6% इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर इन 2011 से 24 के बीच में, मतलब पिछले 15 सालों में इतना किया है। सबसे ज़्यादा किसका, तो यूपी और कर्नाटक का है। अगर हम रोड नेटवर्क देखें तो बिहार कौन सा पोजीशन पे, तो 8वें पोजीशन पे सारे स्टेट में। रोड जो जितना भी रोड नेटवर्क है उसमें बिहार 8वें पोजीशन पे है। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रोड है वो कितना इंक्रीज किया है, तो इंक्रीज किया है 835 किलोमीटर, और बढ़ के कितना हो गया है, तो 1.7 लाख किलोमीटर बढ़ के हो गया है। अगर वहीं हम लोग देखें मोटर व्हीकल्स में, तो बिहार 5वें पायदान पे है, और नॉन ट्रांसपोर्ट में देखें तो 7वें पायदान पे है। बिहार में 26 भारतमाला प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया गया। 4 एक्सप्रेसवे जो है, वाराणसी, रांची, कोलकाता, तो ये बिहार से गुजरेगा। गोरखपुर, सिलीगुड़ी, ये भी बिहार से गुजरेगा। पटना, पूर्णिया और रक्सौल, हल्दिया, ये 4 जो एक्सप्रेसवे है ये बिहार में है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, जो भी गुजरेगा। एयरपोर्ट का एनुअल ग्रोथ हम लोग देखते हैं 21% है, देख लीजिएगा, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ई गवर्नेंस में लोग कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऐप वैप कुछ आया। तो एक सुरक्षित सफर सुविधा ऐप है, ये किसके लिए, तो वुमेन, महिलाओं के सेफ्टी के लिए। किसी महिला अब रोड पे ट्रैवल करती है तो बहुत सारे लफंगे और लफुंगे जो होते हैं वो छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, तो वैसे लोगों के लिए है कि उन लोगों को सुटाई किया जाए, वैसे लोगों के लिए है। CFMS 2.2। अब ये सब क्या क्या है ना, कि ये सब देखिए, अब ये सब एप्लीकेशन है, पोर्टल है। अब ये सब देखिए, अब इस टाइप का पोर्टल जो भी है ना, तो आप आंख बंद करके मारेंगे ई गवर्नेंस के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। अब देखिए ये ज़्यादा ई गवर्नेंस चैप्टर जो है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए, मेंस के लिए, क्योंकि आपको यहाँ से एग्जाम्पल मिलेगा। प्रीलिम्स में उतना क्वेश्चन कम चांस होता है बनने का, वो आपसे ऐप वैप पूछ दे, अदरवाइज वेरी लेस चांस, ठीक। एक भव्य है, ठीक, बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल। अब ये क्या है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है टू सपोर्ट एवरी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द हेल्थ एंड बिहार फैसिलिटी। अब ये है क्या है ना कि अभी हेल्थ से रिलेटेड है, ध्यान रखिए। उतना अगर आपको याद भी ना भी हो तो आप ये याद रखिए कि जो भाव्य है वो किससे रिलेटेड है, तो हेल्थ से रिलेटेड है। इतना अगर आप याद रखिएगा तो आपका काम बन जाएगा एग्जाम में। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ है, तो बिहटा में, बक्सर में, मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर इनिशिएटिव है, एम परिवहन है, वाहन है, सारथी, ये सब लिया गया है रोड का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको बेहतर करने के लिए। फिजिकल मॉडलिंग सेंटर जो कि बीरपुर सुपौल में है, तो उसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तर्ज पे उसको इम्प्रूव किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। और किससे के मदद से किया जाएगा, तो ये किया जाएगा वर्ल्ड बैंक की मदद से। ये आप ध्यान रखिए, फिजिकल मॉडलिंग सेंटर है वो किसके मदद से डेवलप किया जाएगा, मतलब उसको रीडेवलपमेंट होगा, तो ये वर्ल्ड बैंक के तरफ से, वर्ल्ड बैंक पैसा देगा। तो आपको ये याद रखना है, पूछ सकता है। सॉरी। पावर सेक्टर में तो हम देखते हैं कि पावर सेक्टर का क्या सीन है, तो स्टेट जो बिहार जो है वो 4034 मेगावाट का एनर्जी सरप्लस रजिस्टर किया गया, जो कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का बात करें तो हो गया। यार ये सही भी है, इलेक्ट्रिफिकेशन बिहार में 100% 2018 में हो गया है, हर घर में बिजली है और अच्छी बिजली है। इट इज़ वेरी गुड। बस पटना में बिजली बहुत ज़्यादा कटता है, बाकी जगह तो ठीक ही है। पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ एनर्जी अगर हम लोग स्टेट का देखें तो 2012 में कितना था। देखिए अब कंपैरिजन इसलिए डाला है ना कि इस साल इलेक्शन है बिहार में, मैं ये भी बताता हूँ। इस साल क्या है बिहार में, इलेक्शन है। और अब जहाँ भी जाएंगे तो आप ये सुनेंगे हमेशा कि नीतीश जी बोलते हैं कि 2005 से पहले कुछ था, नहीं ना था कुछ, बिहार था 2005 से पहले नहीं था। तो जब 2005 से पहले कुछ नहीं था और अब है, तो आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस तो पता होना चाहिए। तो इसी कारण से क्या है कि मोस्ट ऑफ जो इकोनॉमिक सर्वे वो कंपैरेटिव एनालिसिस दे रहा है कि देखिए 2005 से पहले क्या था और अब क्या है, ठीक। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन अगर आ जाए उस तरीके से, क्योंकि वो न्यूज में बना है, हमेशा न्यूज में बनते रहा है, तो वो देयर आर प्रोबेबिलिटी, देयर आर हाई चांस कि क्वेश्चन वहाँ से आ जाए। तो अगर क्वेश्चन वहाँ से आ जाता है तो फिर आप क्या कीजिएगा, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, एक मतलब एक ओवरव्यू होना चाहिए। अदरवाइज इंपॉर्टेंट तो यही है कि 363 किलोवाट 2024 में था, जो कि इंक्रीज किया है, कितना इंक्रीज किया, तो 229 इंक्रीज किया 143 से। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट है कि 363 आपको याद हो, ठीक। लेकिन एक मतलब एक आइडिया हो कि ठीक है 2043 से, ठीक, बाकी नहीं।
थर्मल अगर हम लोग देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि किसका कंट्रीब्यूशन कितना है बिहार की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, तो थर्मल का सबसे ज़्यादा 66.6% है। 66.6% है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी का बात करते हैं तो 33.4% है। ठीक। अब आपको बिहार का ये जो एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन है, पेरिस क्लाइमेट चेंज का, पेरिस क्लाइमेट डील में जो हम लोग डिसाइड किए थे, इसको हम लोग पंचमित्र भी बोलते हैं, पंचमित्र। तो ये पंचमित्र आप लोग को याद है कि नहीं, आप क्या कीजिए कि एक बार जो जो टारगेट है ना, आप एक बार कमेंट कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है टारगेट, आपको पीटी मेंस हर जगह पूछ सकता है। तो आप ये पंचमित्र जो है ना, आप एक बार कमेंट करके बताइए कितना आपको याद है, कितना नहीं याद है। ठीक। हम लोग रूरल डेवलपमेंट में देखते हैं बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, एक मनरेगा है तो सबसे ज़्यादा यही कार्ड इशू किया है, ग्राम पंचायत कितना है तो 8,053 है पंचायत समिति, उतना इसमें कुछ था नहीं पूछने लायक। अब लोग अर्बन डेवलपमेंट में देखते हैं तो जो गंगा क्रेन सब जो उसमें क्या है, पैसे कितना दे रहा है, तो 4,073 करोड़ दे रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट एक ही इंपॉर्टेंट है कि जो पटना जो रेल प्रोजेक्ट है ना, उसमें कितना है तो 3,402 रुपये करोड़ खर्च कर रहा है, इसी साल कंप्लीट होने का टारगेट है। और पटना जो मतलब कॉरिडोर बनेगा ना, तो पटना मेट्रो का पहला कॉरिडोर बनेगा 17.93 किलोमीटर का, दूसरा जो बनेगा 14.57 किलोमीटर का। तो आपको ये कॉरिडोर याद रखना है, कॉरिडोर पूछता है कभी कभी कितना किलोमीटर कॉरिडोर बनेगा नहीं बनेगा, तो आपको ये याद हो तो ठीक रहेगा। ठीक। 4 सिटी में प्रपोज किया गया मेट्रो, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 4 सिटी कहाँ कहाँ, तो मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर, ये आपको याद हो तो बेहतर है। हम लोग आगे देखते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक। बिहार में कितना ब्रांच है, तो बिहार में कितना ब्रांच है तो 8,045 ब्रांच है। सबसे ज़्यादा ब्रांच किसका है तो पब्लिक सेक्टर बैंक का ब्रांच है। आप एक बार देख लीजिएगा इकोनॉमिक्स की, सबसे ज़्यादा किसका है तो पब्लिक सेक्टर का, फिर रीजनल रूरल बैंक का है, फिर प्राइवेट सेक्टर का, फिर कोऑपरेटिव का, फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक का। इस तरह से हो सकता है कि आपसे पूछ दे। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कितना है तो 56.3% है, या आप ध्यान रख सकते हैं, डेटा पूछ सकता है कि क्रेडिट रेशियो कितना है। बिहार में अगर हम लोग वही देखते हैं कि क्रेडिट टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो कितना है, कि मतलब बिहार का जीएसडीपी है उसका क्रेडिट का रेशियो कितना है तो 39.9% है। ठीक। अगर हम लोग वही एनपीए देखें कमर्शियल बैंक का तो 5.9% है, और अगर हम लोग रूरल बैंक का देखें तो कितना है तो 23.8% है। अब ये ज़्यादा क्यों है कि जो ग्रामीण बैंक है वो बिहार का ग्रामीण क्षेत्र है, तो लोग गाँव में ज़्यादा लोन मतलब बिहार में दिया जाता है, इस कारण से इतना है। ये इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट, ये थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बिहार में 2041 तक पॉपुलेशन कितना हो जाएगा तो 1,534 लाख हो जाएगा बिहार का पॉपुलेशन, मतलब अराउंड 15 करोड़ हो जाए, 15 करोड़ के अराउंड पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक। ये ध्यान रखिएगा। टोटल फर्टिलिटी रेट बिहार में कितना है तो 3.8 है, वहीं भारत को देखा 3.1 है, बिहार में 3.8 है। फर्टिलिटी आपको याद होना चाहिए, फर्टिलिटी रेट बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है पीक पे कब जाएगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो बिहार का पीक पे कब जाएगा तो 2041 तक जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं हम लोग, तो फिर देखिए वही 2005 वाला जो हम लोग अभी बताया कि उससे पहले कुछ था, ये वो जो नीतीश कुमार बोलते हैं, तो बिहार में कितना है तो 69.5 ईयर्स है बिहार में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 69.5 ईयर्स है। ठीक। मतलब ऑन एन एवरेज लोग 69-70 साल लोग जी रहे हैं। ठीक। पहल इनिशिएटिव क्या था, पहल इनिशिएटिव जो है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो बच्चे तैयारी करते हैं, जैसे आप तैयारी करें, सारे बच्चे तैयारी करें, तो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे हैं उसको हेल्प करेगा। ठीक। ये ध्यान रखें। उमंग जो स्पोर्ट्स के लिए है। राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, सबको पता ही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो बात है नहीं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी राजगीर में ही बनेगा, सबको ही पता है। अम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र ऑल डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, 2024-25 में लॉन्च किया गया, ये 2026-27 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं तो बिहार जो है, बिहार टोटल कितना चिल्ड्रन है तो 14.98 मिलियन चिल्ड्रन है टोटल। ठीक। जो कि 0 से 8 साल के 18 साल के एज को मतलब 0 से 18 साल के एज के ग्रुप के हैं, जो कि टोटल 48% है। ये बहुत सुनहरा है, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड आगे जाके बनेगा। चाइल्ड बजट बिहार में सबसे पहले कब आया था तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013-14 में आया था। इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है। स्टंटिंग देखा जाए तो घट करके आ गया है कितना तो 42.9% पे आ गया है। अंडर वेस्ट का हम लोग देखें तो घट के कितना हो गया तो 41% पे आ गया है। मिशन वात्सल्य जो किससे रिलेटेड है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है। ठीक। ध्यान रखिएगा ये। देखिए इस सब में तो वैसा ही क्वेश्चन आता है कि आपको हल्का से मतलब ध्यान रखना होगा कि हल्का हल्का पता है तो आप बना दीजिएगा। हम लोग आगे देखते हैं कि इन्वायरमेंट, क्लाइमेट एंड डिजास्टर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, आप ध्यान रखिए। इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको यहाँ से याद रखना ही रखना है। देखिए जहाँ जहाँ मैंने वीवीआई लगवाया है ना, वो आपको मतलब मस्ट होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है वहाँ से। ठीक। अब इन्वायरमेंट है तो मैं ग्रीन यूज करूँगा। ग्रीन बजट कब आया था तो 2020-21 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बीपीएससी इवन पूछा भी है, PYQ भी है, ये PYQ है, ये ग्रीन बजट कब आया था तो। अगर हम लोग वही देखें तो 647 करोड़ जो है बिहार का जो फॉरेस्ट है बढ़ गया है। जल जीवन हरियाली मिशन तो सबको पता है, इसमें तो को ये करना नहीं है कि 1,573 लाख जो सैम्पलिंग है ये 5 सालों में लाया गया है।
BSPC, अब ये क्या है कि जो बिहार में जो क्वालिटी है ना एयर का वो देखेगा, ठीक। जहाँ जहाँ ये 23 डिस्ट्रिक्ट में क्वालिटी मॉनिटर करेगा। बिहार में एवरेज एनुअल रेनफॉल 2011 से लेकर 24 तक कितना हुआ है, तो 1004.6 मिलीमीटर हुआ। अगर वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ, तो किशनगंज में, सबसे कम कहाँ, तो कैमूर में इस बार, ठीक। इकोनॉमिक्स में कहाँ बोला, कैमूर, सबसे ज़्यादा कहाँ है तो किशनगंज। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनेगा, तो पटना बनेगा। अगर वहीं हम लोग एशिया का फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर देखें तो कहाँ बनेगा, ये भी पटना में ही बनेगा, ठीक। रिसर्च सेंटर पटना में बनेगा, ध्यान रखिएगा। ऑब्जर्वेशन जो है वो भागलपुर में, लेकिन ये पूछा जाए रिसर्च सेंटर कहाँ बनेगा, तो पटना बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, यही सब तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा। घड़ियाल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ बनेगा, बेतिया बनेगा, वेस्ट चंपारण बनेगा। वहीं अगर हम लोग ये देखें टर्टल रिसर्च एंड मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा अररिया में बनेगा। बर्ड डिंगिंग मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ बनेगा, तो भागलपुर में बनेगा, ठीक। एनुअल वाटर बर्ड सेंसस जो मतलब होता है, हमेशा होता है, ये किसके हेल्प से होता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री के हेल्प से होता है। ये हो कब से रहा है, 2022 से हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट कब से हो रहा है, 2022 से हो रहा है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बन जाएगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और रानीगंज बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है, तो ये अररिया में, ये बिहार का तीसरा जू होगा। बिहार का तीसरा जू कहाँ बनेगा, तो अररिया में बनेगा। इसको रानीगंज बायोलॉजिकल पार्क बोलते हैं, रानीगंज बायोलॉजिकल पार्क। नावानगर रेस्क्यू कम रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ है, बनेगा ब्लैक बक के लिए, ये बनेगा बक्सर डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखिएगा। नावानगर रेस्क्यू बर्ड एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर बर्ड बैक के लिए कहाँ बनेगा, तो बक्सर बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। गयाजी डैम बिहार का लॉन्गेस्ट, इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम है, ये ध्यान रखिएगा। सबको पता है कि विष्णुपद टेम्पल के पास है, जो वाटर स्कैसिटी जो फलुए उसको दूर करने के लिए बनाया गया। और बिहार कोसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हेल्प कौन कर रहा है, तो फाइनेंशियल बैंक कर रहा है, ये आप ध्यान रखिए। इतना ही जानना है। बाकी गंगा जल आपूर्ति स्कीम जो है, ये तो BPSC पूछा भी है, लेकिन वो पूछा था, डेट पूछा था कि कब लॉन्च हुआ है, डेट पूछा था। अब इस बार चांस क्या है कि आपसे यही पूछ दे कि स्कीम क्या आती है। स्कीम जो है बेसिकली ये गंगा रिवर है ना, ये गंगा नदी जाती है, यहाँ से पानी निकाल करके थोड़ा सा पाइप के थ्रू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में पहुँचाने का। जैसे गया हो गया, नवादा हो गया, नालंदा, इन सब शहरों में पानी पहुँचाने का, जहाँ से वाटर स्कैर्सिटी दूर हो और पानी की समस्या को खत्म करने के लिए किया गया। तो बेसिकली जब ये मान लीजिए कि यहाँ से गंगा से यहाँ से पानी निकाल के कहीं पर स्टोर करेगा, तो ये स्टोर कहाँ करता है, तो मारंची विलेज जो मोकामा में पड़ता है, वहाँ इसको स्टॉक करता है। और ये मानसून में करता है, कि मानसून में क्या होता है, गंगा का जो फ्लो होता है बढ़ जाता है, ठीक। तो इससे क्या होगा कि ये बाढ़ की समस्या से भी निपटा जा सकता है, कि यहाँ से पानी निकाल के इधर कर रहे हैं, तो ये किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है ये। बेसिकली गया, बोधगया, राजगीर, नवादा, 4 जगह पे 4 शहरों में किया जाएगा। अभी इसको बिहार शरीफ को फेज़ 2 में इसको ऐड कर लिया गया, ठीक। और एक मधुबन नवादा डिस्ट्रिक्ट में एक रिजर्वायर बनाया जा रहा है। रिजर्वायर आप नाम याद रखिए कि मधुबन रिजर्वायर जो है नवादा डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे में इतना ही था, इससे ज़्यादा आपको कवर करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सही लगा कि ठीक है, अच्छा आपको लगा लेक्चर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़िए। आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़िए। देखिए, बिहार का बजट एंड बिहार का इकोनॉमिक सर्वे तो कवर हम लोगों ने कर दिया है। अब बचा इंडिया का। तो इंडिया का मैं तभी कवर करूँगा जब रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। आपको रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में जा करके देना है, कमेंट सेक्शन में जा करके देना है आपको रिस्पॉन्स, कि आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको रिव्यू देना है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा, 40 लोग 50 लोगों ने अगर रिस्पॉन्स दिया, तभी मैं कवर करूँगा। अदरवाइज देयर इज नो, कोई मतलब नहीं बनता है इसको कवर करने का, क्योंकि जब तक रिव्यू पॉजिटिव नहीं रहेगा तब तक कोई मतलब नहीं बनता है कवर करने का, ठीक। बाकी जो करंट अफेयर्स है वो कवर कर रहे हैं, तो कवर करेंगे ही करेंगे। तो जैन, फेब, मार्च तक का हो चुका है। 15 जुलाई तक टारगेट हम लोग कंप्लीट कर देंगे और हो जाएगा। अब हर 2 दिन पे करंट अफेयर्स लेक्चर आएगा ही, ठीक है। तो ये आपको करंट अफेयर्स बैच से अगर जुड़ना है तो आप टेलीग्राम पे आइए, वहाँ से आप मुझे टेक्स्ट कीजिए। आपको करंट अफेयर्स जो बैच चल रहा है उसमें मैं एक बार रिव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या आपको मिलेगा। एक तो PDF मिलेगा, मंथली सैम्पल आपको मिल जाएगा। ये मंथली PDF का MCQ भी आपको मिलेगा, लेक्चर मिलेगा, एंड हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स का। 2-4 दिन में डिस्कशन भी स्टार्ट है, जिससे आपको याद हो जाएगा। हम लोग सिर्फ PDF नहीं देंगे आपको, हम लोग याद भी करवाएंगे, तो आपको जिससे करंट अफेयर्स याद हो जाए, ठीक। इतना चीज़। बाकी बजट भी, हाँ, इसमें बिहार का भी इंक्लूडेड रहेगा, बिहार का भी करंट अफेयर्स इंक्लूडेड रहेगा, बिहार भी करंट अफेयर्स इंक्लूडेड रहेगा विद वेरी मिनिमम प्राइस, ठीक। इसके साथ साथ हम लोग का लक्ष्य बैच चल रहा है, ठीक। उसमें ऑलमोस्ट हम लोग का 10 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। डेली टारगेट देते हैं, लक्ष्य बैच में आप पढ़ने का देते हैं, तो 10 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। बाकी चलिए टेलीग्राम से जुड़िए, और लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।